इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। हम की संज्ञाओं को लेकर के व्याख्या की गई मुखवाटी में माता शब्द किसे कहते हैं, स्त्री शब्द की व्याख्या क्या है, अंगना शब्द किसे कहते हैं, और सुता कहो और शब्दों में देखते हैं तो कुमारी शब्द भी आया, और कुमारी के बाद नारी भी कहा, महिला भी कहा, और महिला के बाद फिर अबला शब्द की भी व्याख्या हुई। तरह तरह से नारी के जितने नामों से संज्ञा हो सकती है, उन नामों की यथार्थ संज्ञा मुखमाटी के माध्यम से पूज्य आचार्य भगवान के कलम से लिख करके एक मुखमाटी के संबोधन में दी गई है। किसको, कहाँ, कैसा, किस रूप में, प्रासंगिक किस समय किस रूप में उसका कथन किया जाता है। तो इस प्रकार प्रभाकर के माध्यम से उस नारी की महिमा को कवि ने प्रभाकर के मुख से इस शब्द को कहलाया। अब आगे इस प्रकार का प्रभाकर का प्रवचन हो जाने के बाद आगे क्या होता है, तो आगे की मुखपाटी में अपन प्रसंग करते हैं। पेज नंबर 207 खोलेंगे। प्रभाकर का प्रवचन हुआ, हृदय को जा छू गया, हृदय को जा छू गया, छूमंतर हो गया, भाव का वैपरीत जो है, भावों की विपरीतता दूर हो गई, क्योंकि वे बदलियां किस भाव से गई थी कि धरती पे जाकर के तहस नहस मचाना है, बरसा करके इस धरती की धन संपदाओं को बहाना है, और इसी समय में बने हुए कुंभकार के घरों को भी जब पानी गिरेगा तो वो तो मिटेंगी, नए नए ताजे ताजे बने हैं। तो सारे के सारा हृदय में जा छू गया, छूमंतर हो गया, भाव का विपरीतता, भावों की विपरीतता सब दूर हो गई। वाद विवाद की बात सुला दी गई, अब कोई वाद विवाद नहीं रहा, सुला दे। जैसे सो जाने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। एक किसी ने कहा आंख लगी अपना गया, है ना, आंख खुली सपना गया। वैसे ही आदमी को जब तक नींद नहीं आती, नींद जैसे ही आती है सब कुछ भूल जाता है, कौन क्या, किसका, कहाँ का, सब भूल जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि वाद विवाद की बात सुला दी गई। अब सुला दी गई के अर्थ दो बातें होती, एक सुला दी गई है ना, सुला दी है ना, सो गए, सख्त हो गई, शांत हो गए। और सुलह का अर्थ समझौता भी होता है, बोले कि दोनों में क्या हो गई, सुलह हो गई, है ना, सामंजस्य, समझौता हो गया। तो यहाँ सुलह शब्द, तो सुलह करते यहाँ पर सुलह दी गई है। चंद पलों के बाद ही
संवाद की बात भी सुला दी गई। कुछ बदों की बात यानी कुछ चंद्र फलों के बाद ही संवाद की बात भी, अब कुछ बोलने चिल्लने कुछ कहने की बात भी सुला दी गई। बाहर के अनुरूप बदलाहट भीतर भी। अब जैसा बाहर का माहौल है वैसे ही भीतर का माहौल भी है। एक और है, बाहर का माहौल कुछ और हो, भीतर का माहौल कुछ और हो। तो बंधुओं, एक कहावत है कि आदमी को कितने भी तुम कुछ करो है बदलने का भाव, कि अगर भीतर के भाव कुछ और हो और बाहर कुछ और हो तो नहीं, चेहरा तो भीतर के भावों को बता देता है। एक बुंदेल में अपनी यहाँ चलती है, खाए के गाल और नहाए के बाल कभी छुपते नहीं है। और फिर हम कहते हैं विचारों का भाल, उसमें हमने जोड़ा भाल अर्थ जो होता है जब आदमी कुछ सोचता हो ना, कुछ अंदर में चल रहा हो तो उसके चेहरे की मस्तिष्क की लकीरें बता देती है आदमी को सोच रहा है, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। भाव भंगी में उसकी आंखें, उसके चेहरे की लकीरें, माथे की लकीरें, जब आदमी टेंशन फ्री तो माथा बिल्कुल एकदम साफ दिखाई देगा। विशेषता रहती है आपको देखना, माथे में कोई तनाव नहीं झलकेगा जब आपके मन में कुछ नहीं चलता हो, शांत भाव से बैठे हो। और अगर तुम्हारे मन में कुछ चल रहा हो तो आपकी माथे की लकीरें बता रही कि इसके मन में कुछ चल रहा है, बन रही है, बिट रही है, बन रही है, बिट रही है, बोल नहीं रहा। आदमी बोलता नहीं है पर माथा, उसका चेहरा बोलता रहता है। वैसे ही जब कोई आदमी भोजन करके आए तो उसके गाल कैसे दिखाई देते हैं, एकदम अलग ही पता चल के भैया ये भोजन करके आया है। बोले कि खाए के गाल और नहाए के बाल कभी छुपते नहीं है। और वैसे ही नहा धो के आए तो उसके बाल अलग दिखाई देते हैं। वैसे ही विचारों का भाल कर तो माथा, उसके अंदर की विचारों की परिणति के भाल उसके अपने आप दिखाई दे जाता है। वही विचार, वही संवाद, वही हमें समझना है। वही बात हुई कि बाहर के अनुरूप ही बदलाहट भीतर भी, क्योंकि जब संबोधन हुआ दिवाकर का, वो प्रभाकर का, तो उसके अंदर की बदलाहट अब भीतर भी दिखाई दे रही है, मात्र बाहर नहीं। संतों की वाणी और सज्जनों की वाणी सुनकर के अच्छे अच्छे दर्जन व्यक्ति के अंदर भी सुजनता का जन्म हो जाता है। बुरे करने के भाव से आने वाली भी बदलियों के मन में भी बदलाहट हो गई और परिवर्तन का अभाव दिखाई दे रहा है। वही प्रसंग आ रहा है कि बाहर के अनुरूप ही भीतर भी तीनों बदली, ये बदली, तीनों बदली, ये बदली। शब्द एक बिंदी का अर्थ है बदली यानी बादल। तीनों बदलियां वे क्या हो गई, तीनों बदली, है ना। बदली और बदली कितना अंतर हो गया, बदली से हो गए बादल और बदली का अर्थ परिवर्तन एक बिंदी में। तो वही है, ये तीनों बदली अपने पति सागर का पक्ष प्रतिकूल भाषित हुआ इन्हें। अरे मैं क्या करने जा रही थी, सागर ने जो कहा वो तो गलत है, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। अर्थात अपने पति सागर का पक्ष प्रतिकूल भाषित हुआ इन्हें, अनुकूल नहीं हुआ, उनको बुरा लगा, ये प्रतिकूल लगा, प्रतिभाषित हुआ इन्हें जगतपति प्रभाकर का पक्ष।
जगतपति यानी लोक को प्रकाशित करने वाला, इसलिए उसका नाम क्या दिया? जगतपति। सूर्य की एक नई उपमा है, जगतपति। ऐसे जगतपति प्रभाकर का पक्ष अनुकूल प्रकाशित हुआ इन्हें। अपनी उज्जवल परंपरा सुन घटित अपराध के प्रति और अपने प्रति घृणा का भाव भावुक हुआ, सो तुरंत कह उठी। जब आदमी को अपने किए का पश्चाताप होता है, अपनी गलती का एहसास होता है, अपने किए का अपराध बोध होता है, वह अपने आप को समय को लघु बना लेता है। वह अपने आप को कहता है कि वास्तव में गलती तो मेरी ही है। एक बार जिसको गलती का एहसास हुआ, वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति पर गया और सामने वाला व्यक्ति भी अपने आप को महसूस कर रहा कि वास्तव में मैंने उसको ऐसा बोला क्यों, उसको इतना संक्लेश परिणाम हुआ, उसको ऐसा हुआ। अब हुआ ये कि दोनों मिले आपस में, सामने वाले को अपनी गलती का बोध हुआ तो सामने वाला कहता कि नहीं भाई, अब दोनों हाथ जोड़ करके वो कह रहा है भाई मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो। तो सामने वाला भी उससे क्षमा मांगता है कि भैया मुझे भी क्षमा करो। बोले कि तुम क्या मांग रहे हो भाई, मैंने तो गलती की थी, आपको बुरा भला कहा था, उसकी क्षमा मांग रहा हूं, आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? आपको मांगने का क्या उद्देश्य है, क्षमा मांगने का? बोले कि मैं इसलिए क्षमा मांग रहा हूं कि काश अगर मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा होता तो तुम्हारे अंदर इतना क्रोध भाव जागा नहीं होता। इसलिए मेरे लिए क्षमा इसलिए करो कि मेरे निमित्त से आपको इस प्रकार का क्रोध भाव जागा। मैं आपके क्रोध में कारण बना, मैं आपके लिए गलती करने का कारण बना, इसलिए आप मुझे क्या करो, क्षमा करो। वो कहता है बताओ गलती इस मैंने की और क्षमा मुझे मांगना चाहिए थी, पर ये भी मुझसे बड़ा है कि क्षमा करने की पहले वो मुझसे क्षमा मांग रहा है। एक बात अपन को भी अगर व्यवहारिक जीवन में आप लोग इस बात को चरितार्थ कर लें, अपन क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अब अच्छा हुआ इस आदमी ने, देखो उस दिन तो बड़ो उत्तेजना में आकर के बड़ी गुस्सा में कह रहा था और मुझे भला बुरा कह रहा था, आज इसने गलती मानी, चलो मन हल्का हो गया, ऐसा सोचते हैं। चलो अच्छा है अब बात निपट गई। उस समय ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए था कि काश अगर मेरे निमित्त से इसको क्रोध नहीं आया होता तो कितना अच्छा होता, मेरे कारण से इसको कसाई की उदीर्णा हुई है, मैं इसकी कसाई की उदीर्णा में निमित्त कारण बना। ज्ञानी जनों के ऐसे विचार होते हैं, वो उस बात को तो तुरंत भुला देते हैं, पर जब वो कोई क्षमा मांगने आते हैं तत्काल उससे कहते भाई गलती अकेली तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी भी थी, इसलिए मैं भी क्षमा चाहता हूं, मुझे भी क्षमा करो कि मेरे परिणाम के कारण से तुम्हारे अंदर ऐसे संकलेश परिणाम हुए हैं। वही है हमेशा अनुकूलता, जगतपति प्रभाकर का पक्ष अनुकूल प्रकाशित हुआ इन्हें। बुराई को भी बुरा समझ करके उसको छोड़ करके अपने अंदर के क्षमा भाव से ग्रसित होकर के भी बदलिया है। तीनों अच्छे से कैसे हो जाते हैं, क्षमा के। अपनी उज्जवल परंपरा सुन, हमारी परंपरा क्या है, ऐसी उज्जवल परंपरा सुन, घटित अपराध के प्रति अपने प्रति घृणा का भाव भावुक हुआ,
सो तुरंत कह उठी। अपने आप को घृणा के भाव से मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना था, और तुरंत कह उठी, भूल क्षम हो स्वामिन। मेरी भूल को क्या हो गए? क्षम्य हो स्वामिन, यानी क्षमा हो स्वामी। मेरे मन में ऐसा विचार था, मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था, और इसलिए भूल क्षम हो स्वामिन। सेविका सेवा चाहती है, मैं तो क्या हूँ? सेविका हूँ। मैं तो आपकी सेवा चाहती हूँ। चाहती है वह दृश्य छवि दृष्ट कब हो इन आंखों से, धूल सम हो स्वामिन। जैसे धुंध छा जाती है वातावरण में, और धुंध छा जाने के कारण से वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अब आप जैसे कहीं हो, धुआं उठ रहा हो या धूल उड़ रही हो, और सामने से कोई आ रहा हो, तुमसे कोई पूछे कि भाई कौन है, जाकर देखो, तो आप क्या कहते? भैया अभी धूल अंधूरा बहुत है, धुआं बहुत है, थोड़ा छट जाने दो। और छट जाएगा तो आदमी स्पष्ट दिख जाएगा। वही है, वही दृश्य को सेविका सेवा चाहती है, वह दृश्य छवि दृष्ट कब हो इन आंखों से, स्पष्ट मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया कि मुझे करना क्या था, मैं क्या करने जा रही थी। इसलिए मेरे अंदर जो धुंध धूल सम हो, तो सामने आंखों के सामने कसायों की धूल, मोई की धूल आदि जो छाई हुई थी, वह क्या हो गए? अब स्वामिन सम्य हो, यानी उपसमित हो। स्वामिन ऐसा अपरिचित आहार रहा जो, अपरिमित आधार रहा जो। आज तक मेरे जीवन की दशा कैसी रही? अपरिचित आहार रखो, परिचित आहार नहीं, मैंने जो चाहा जैसा चाहा जब हो रहा। अपरिमित आधार रहा, मेरी कोई सीमा नहीं रही, कोई आधार मेरी कैसी नहीं, अपरिमित रहा। आनंद तत्व का स्रोत मूल गम हो स्वामी, मुझे तो उस आनंद के स्रोत का अगम हो, मैं जानो पहचानो कि आखिर मूल सच्चा सुख सच्चा स्रोत है कहाँ। सच्चे स्रोत का आनंद होता कहाँ? ऐसा आनंद तुरंत उसके मूल गम हो स्वामिन। कार्य क्या अकार्य क्या, चीर नीर विवेक जागृत हुआ। कार्य न करने योग, अकार्य अर्थात नहीं करने योग। जो मुझे करना चाहिए था उसको छोड़ करके जो मुझे नहीं करना था वो करने जा रहे थे। कार्य और अकार्य का, अच्छा और बुरे का मुझे भान हुआ। कैसे भान हुआ? सुक्ति दी, जैसे नीर चीर विवेक जागृत हुआ। दूध अलग है, पानी अलग है। दूध सो पानी नहीं हो सकता, पानी सो दूध, ये बात सत्य है। मिल तो दोनों सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।